देखिए स्टूडेंट्स, इसमें कहा गया है राइट द टाइप ऑफ रिएक्शंस। किस टाइप का ये रिएक्शंस आपको बताना है। तो इसमें देखिए ये दे रखा है 2Al प्लस में 6HCl गिव राइज टू 2AlCl3 प्लस 3H2। आप इस इक्वेशंस में देखिए, केमिकल इक्वेशंस है ये। इसमें Al है लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ Al के साथ क्या आ गया, Cl जुड़ गया है, यानी कि ये यहाँ से आकर के इसके अंदर जुड़ गया है, ऐड हुआ है। जब कोई भी चीज़, और तो कुछ नहीं इसमें चेंजिंग आई, H का H अलग से आ गया है, तो यही एक चेंज आई है। तो इस प्रकार के रिएक्शंस को हम, जब एक चेंज होता है या तो यहाँ से इधर चला जाए या यहाँ से इधर आ जाए, तो इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में ये हो सकता है, देखो A प्लस में BC गिव राइज टू AB प्लस C, या इसमें यह आ सकता है कि AB प्लस C और यहाँ पर ये आ जाएगा A प्लस BC। यहाँ से कोई कंपाउंड्स इधर आ जाए या यहाँ से कोई इधर चला जाए, तो पॉसिबिलिटी ये फर्स्ट और सेकंड दोनों में से कुछ भी हो सकती है। तो जब इस तरह की स्थिति आती है, तो इस तरह की स्थिति को हम लोग कहते हैं रिएक्शंस। जो इस प्रकार का होता है वो कहलाता है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आपका ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस। तो इस केमिकल इक्वेशंस को आपको बैलेंस करना है। देखिए मैंने आप लोगों को तरीके बताए थे, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है और ये होता है आपका राइट हैंड साइड। तो इसमें देखिए लेफ्ट हैंड साइड में H कितने हैं, H आपके 2 और तो नहीं है, तो 2। S कितने हैं, एक S यहाँ पर है और एक S यहाँ पर है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2। O कितने हैं, वो देखिए 2 यहाँ है और कहीं नहीं है, तो 2 आ गया। ऐसे ही आपने राइट हैंड साइड में देखिए H देखने हैं, S देखना है, O देखना है। H यहाँ पर राइट हैंड साइड में है 4 और S कितने हैं यहाँ पर, 3S तो यहाँ पर है तो 3। उसके बाद O कितने हैं, 1, 2 हैं, 2 से ये भी इसके साथ जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था सिंपल सा तरीका कि आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ बॉक्स बनाइए, यहाँ लिखेंगे H2S प्लस में सबके आगे बॉक्स बना लीजिए, SO2 गिव राइज टू, यहाँ भी बॉक्स 3S प्लस में बॉक्स 2H2O। अब इसमें देखिए इसमें दिया हुआ है, ये हमारे पास है H2S1 और वह 2 ऐसा आ गया। तो S हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, एक की कमी है तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब हमारे पास देखिए H कितना आ गया, H हमारे पास आ गया 2 2 जा 4, ये 2 था अब ये 4 आ गया। S हमारे पास देखिए 2 ये है, एक ये है, तो S हमारे पास आ गया 3। हो गया बैलेंस, ये 4 4 इक्वल आ गए, ये 3 3 इक्वल आ गए, ये 2 2 इक्वल आ गए। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा आपका 2H2S प्लस में, इसमें कोई चीज़ नहीं आया, 3S प्लस में, इसमें भी कोई चेंज नहीं आया, ये। तो ये हमारे केमिकल बैलेंस इक्वेशन हो गई। अगला क्वेश्चन आपका आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस इन द फॉलोइंग। कौन सा ऑक्सीडाइज्ड हुआ, कौन सा रिड्यूस हुआ है। तो आप लोग ये देखिए, यहाँ पर ये है आपका MnO2 प्लस में 4HCl और गिव राइज टू MnCl2 प्लस में 2H2O प्लस में Cl2। हमें क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड को देखना होता है। देखिए लेफ्ट में ये 2 हैं और राइट हैंड साइड से कंपैरिजंस करते हैं हम लोग, MnO2 और या MnCl2, यानी कि आप देखेंगे कि इसमें से
क्या हुआ है कि O जो है इसमें चला गया है, इसमें चला गया है, यानी कि यहाँ से O जो है वो लॉस हुआ है इसका। और यहाँ पर देखिए H या Cl, इसके साथ अगर O आता है, यानी कि देखिए ये 2H2O, यानी कि इसके अंदर O जो है वो प्लस हो गया है, प्लस हुआ है इसके अंदर। तो इसका मतलब देखिए जिसमें प्लस होता है उसे हम कहते हैं ऑक्सीडाइज्ड, और जिसमें से जाता है उसे कहते हैं हम रिड्यूस्ड। और ऐसी इक्वेशंस में हम केवल लेफ्ट हैंड साइड को ही लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे आप लोग आंसर में सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड इक्वल टू और सब्सटेंस रिड्यूस्ड। देखिए इसके अंदर ऑक्सीडाइज्ड हुआ, ये O जहाँ प्लस होता है वो आपका ऑक्सीडाइज्ड हुआ, तो यानी कि आपका ये आ जाएगा ऑक्सीडाइज्ड में HCl। आप कहेंगे 4 क्यों नहीं लिख रहे, ये नंबर नहीं लिखे जाते हैं। और इसमें रिड्यूस्ड हुआ कौन सा हुआ, इसमें से जहाँ से ऑक्सीजन गया है ये MnO2, ये आपका सॉल्यूशंस आ गया। अब देखिए क्वेश्चंस आपका 4 है। इस 4 क्वेश्चंस में देखिए NaCl प्लस में AgNO3 और गिव राइज टू, यहाँ दे देता है ये AgCl प्लस में NaNO3। अब हमारे पास क्वेश्चंस आ जाता है कि फाइंड द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ द फॉलोइंग। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जो भी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, और जो रिड्यूज होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। तो सबसे पहले आप लोगों ने इसमें ऑक्सीडाइज्ड कौन सा हुआ, कौन सा रिड्यूज हुआ, ये चेक करते हैं। अब देखिए NaCl है, वही तरीका मैंने क्वेश्चन नंबर 3 जो अभी करवाया था। इस NaCl में क्या हो गया कि इस Cl में से इसमें क्या हुआ कि ये Na के साथ O जुड़ गया है, यानी कि यहाँ पर O क्या हुआ है, प्लस हुआ है। और ये AgNO3, यहाँ Ag आ गया, NO3 ये जो है वो यहाँ से चला गया है, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन का लॉस हुआ है। अब मैंने बताया ये तो ऑक्सीडाइज्ड हुआ, तो ये कि अगर ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, और ये इसमें से क्या हुआ है, ये रिड्यूज हुआ है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो सिंपल हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इक्वल टू AgNO3, और रिड्यूसिंग एजेंट आपका आ जाएगा NaCl। फिर समझ लीजिए जो ऑक्सीडाइज्ड होगा, देखो ये O प्लस हुआ है, ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। और इसमें O क्या हुआ है, माइनस हो गया, इसमें से O चला गया है, तो ये क्या था, रिड्यूस था। तो ये रिड्यूस था, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, उल्टा चलता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द टाइप ऑफ रिएक्शंस। देखिए दे रखा है NH4Cl और इसमें हीट दी गई है, तो इससे बन गया ये NH3 प्लस में HCl। तो इसमें आप देखिए स्टूडेंट्स कि एक जो है वो 2 में ब्रेकआउट हुआ है, यानी कि एक कंपाउंड जो है वो 2 में ब्रेकआउट हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ ये डिकम्पोज हुआ, इसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शंस भी कह सकते हैं। अब दूसरा इसमें एक चेंज और हुआ है, ये जो है हीट की प्रेजेंस में हुआ है। तो हीट की प्रेजेंस में हुआ, वैसे तो हीट की प्रेजेंस में ये थर्मल फोटोलाइटिक्स जो है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है, कई बार पूछ सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका थर्मल डिकम्पोजिशन
रिएक्शंस, ये इसी का ही पार्ट है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन से 3 जो है वो रिएक्शंस होते हैं। 3 रिएक्शन कौन कौन से? एक थर्मल, एक फोटोलाइटिक्स और एक होता है आपका जो है इलेक्ट्रोलाइटिक्स डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो ये 3 पार्ट्स होते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के। तो जब हीट की प्रेजेंस में होता है तो उसे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहते हैं। अब एक तीसरा इसका फिर आ सकता है, क्योंकि हीट की प्रेजेंस में हुआ है। जब इसमें हीट दी गई है, जब हीट दी जाती है तो उसे कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो ये आप लोगों के पास 3 ऑप्शंस होते हैं। जो भी आपको एमसीक्यू में दिया हुआ है उस पर आप टिक लगा दीजिए। डिकम्पोजिशन लिखा है तो डिकम्पोजिशन लिख दीजिए, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है तो उसमें टिक मार दीजिए, एंडोथर्मिक रिएक्शंस आए तो एंडोथर्मिक रिएक्शन। और ये 3 ही रिएक्शंस होते हैं इसके, तो आपको कुछ भी वो दे सकता है। अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द केमिकल रिएक्शंस। आजकल एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन बहुत आ रहा है कि एक्स की वैल्यू निकालो या वाई की वैल्यू निकालो। इसमें देखिए ये दे रखा है आपको Br2 प्लस में xi गिव राइज टू 2Br और प्लस में I2। इसमें देखिए आप लोग यहाँ पर I जो है वो 2 है, यानी कि इसकी वैल्यू 2 है, और यहाँ पर I की वैल्यू नहीं दी है, यहाँ पर ये ब्लैंक्स दिया गया है। तो यानी कि ये x क्या हो सकता है, क्योंकि हमें बैलेंस करना है। देखो Br2 और 2Br ये तो इक्वल है दोनों। अब इन दोनों को इक्वल बनाने के लिए हम लोगों ने इस x की जगह कुछ वैल्यू रिप्लेस करनी है, 1 2 3 4 5 समथिंग। तो यहाँ I2 है, यहाँ भी I2 होना चाहिए, तो x आपका आ जाएगा 2। ये आपका आंसर है। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन दे रखा है विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होता है? ए बी जो है वो टूट करके, यानी कि एक कंपाउंड जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स में ब्रेकआउट हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन कहाँ दिख रही है? सी के अंदर दिख रही है। सी में दे रखा है 2FeSO4 और ये हीट की प्रेजेंस में हुआ है। हीट, इसको हीट लिख लो या फिर ऐसे बना दो साइन, एक ही बात है। Fe2O3 प्लस में SO2 प्लस में SO3, ये एक कंपाउंड्स है और ये देखिए 1 2 3 में ब्रेकआउट हुआ है, तो इसे हम कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो आपका ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट ही क्वेश्चन आ जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द केमिकल रिएक्शंस। तो इन द केमिकल रिएक्शंस, इस केमिकल रिएक्शंस में आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया है Cu प्लस में x HNO3 गिव राइज टू CuNO3 2 प्लस में YNO2 प्लस में 2H2O। तो इसका भी काफ़ी सिंपल तरीका है। देखिए यहाँ मिसिंग में x है। अब x में क्या है कि एक तो H दे रखा है और NO3 दे रखा है, यानी कि N और O3। पहले H की कंपेरिजन्स कर लेते हैं। H यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ H देखिए क्या है, H यहाँ 4 है, 2 2 जा 4। अगर यहाँ 4H है तो H यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है, तो यहाँ पर भी 4 होना चाहिए, यानी कि इस X की वैल्यू जो है वो होनी चाहिए आपकी 4। एक निकल गया हमारा। अब देखिए y वाले में हम कंपैरिजंस करते हैं। करने का तरीका सेम है, ये y के साथ है NO2। अब इसके अंदर देखिए N, यहाँ पर N2 आ गया क्योंकि इसके साथ ये पावर है नीचे, तो ये N2 आ गया, और तो कहीं N नहीं है, एक ही है N, यहाँ पर आ गया 3। और यहाँ पर N देखिए कितना है, यहाँ हमने 4 लिखा तो N आ गया 4। N कितना आ गया इसमें? 4 आ गया। अब यहाँ पर N राइट हैंड साइड में हमारे पास है 2, तो ये है, और एक ही है 3 आ गया, तो हमें लाना है N4। तो यहाँ पर क्या हो सकता है? यहाँ पर y की वैल्यू हो सकती है 2। अगर 2y आ गया तो N2 यहाँ है और 2 ये N4 आ गया,
और यहाँ भी n जो है वो 4 था। तो हमारा जो आंसर है x इक्वल टू 4 आ गया और y इक्वल टू 2 आ गया। ये आपका आंसर है। तो ये क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पर्पज से। आजकल एग्जाम्स में इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछता है। अगला क्वेश्चन है विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का मतलब होता है कि a प्लस b आपस में मिलकर बन जाए AB, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा जो है वो एटम्स या एलिमेंट्स होते हैं वो एक एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पर सिचुएशन कहाँ आ रही है, आपकी इक्वेशंस ए आपको शो कर रहा है। क्या हो रहा है इसमें 2mgs प्लस में O2 जी, ये 2 एलिमेंट्स हैं, ये आपस में मिलकर के एक बना रहे हैं 2MgOS। तो ये आप लोगों का ए ऑप्शंस बिल्कुल ठीक है इसका। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड। तो यहाँ पर Cl2 प्लस में H2S गिव राइज टू 2HCl प्लस में S। अब आप कहेंगे आपने तो बोला था कि ऑक्सीजन जिसमें ऐड होता है वो ऑक्सीडाइज्ड होता है, जिसमें से ऑक्सीजन जाता है वो रिड्यूज होता है। यहाँ ऑक्सीजन तो दे नहीं रखा। इसकी एक दूसरी कंडीशंस भी होती है, ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का लॉस होना। ये होता है ऑक्सीडेशंस की डेफिनेशंस। और रिडक्शंस की होता है ऑक्सीजन का लॉस होना और हाइड्रोजन का गेन होना। तो इसमें ऑक्सीजन नहीं दिया, कोई बात नहीं, हाइड्रोजन तो दिया है आपको। अब देखिए इसमें Cl2H2S, इसके अंदर क्या हुआ है कि ये जो Cl के साथ H आ गया है, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है H जो है वो ऐड हुआ है और यहाँ से H क्या हुआ है, यहाँ से H जो है वो गया है। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि ऑक्सीडाइज्ड कब होता है, जब H का लॉस हो, और H का लॉस तो यह है। तो यहाँ लिखेंगे आप सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, ये आ जाएगा H2S। और यहाँ पर देखिए H का प्लस होना ये रिड्यूस कहलाता है, तो H यहाँ प्लस हुआ है, लिखेंगे सब्सटेंस रिड्यूस्ड। रिड्यूस क्या हुआ है Cl2, ये आपका आंसर आ जाएगा। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको पहले एग्जाम्पल्स बताया था कि यहाँ पर अगर A प्लस BC गिव राइज टू AB प्लस C, या दूसरी सिचुएशन होती है AB प्लस में C और ये आ जाएगा A प्लस में BC, यानी कि यहाँ से ये B जो है वो A में आया हुआ है तभी AB बना है, और यहाँ से B जो है वो C में चला गया है तभी ये BC बना है। तो ये 2 सिचुएशन होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की। अब यहाँ पर देखो A B C D में से कौन सी ऐसी सिचुएशन बन रही है कि एक्सचेंज हुआ है। अब देखिए B को जरा आप ध्यान से देखिए, Cu प्लस में 2AgNO3 गिव राइज टू CuNO3 और ये 2 प्लस 2Ag। यहाँ पर क्या हुआ है कि ये Cu है और ये AgNO3। तो यहाँ पर देखिए इस यहाँ की हम कंपैरिजन राइट हैंड साइड में करते हैं प्रोडक्ट के साथ। यहाँ Cu के साथ NO3 आ गया, यानी कि ये NO3 जो है वो इस Cu के साथ आ गया है। अगर इसके साथ आया हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, सिचुएशन ये दोनों में से कौन सी बनी, ये वाली सिचुएशन बन गई आपकी फर्स्ट वाली। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, यानी कि आपका आंसर जो है वो बी करेक्ट है। ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच इज एन एग्जांपल्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या होता है, ए बी प्लस ग्रुप ऑफ एटम्स
और सी डी, यहाँ पर क्या आ जाएगा ए सी प्लस बी डी, यानी कि ये जो ए है वो चला गया इस साइड में, कंपैरिजंस कर रहे हैं, और यहाँ से ये सी जो है वो क्या हुआ है, वो इस साइड आ गया है, आपस में एक्सचेंज हुए हैं। यहाँ से क्या एक्सचेंज हुआ है, यहाँ से बी एक्सचेंज हो गया और यहाँ से सी। तो ऐसी सिचुएशंस कहलाती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब यहाँ पर जरा गौर फरमाइए, आपके पास 4 इक्वेशंस दे रखी हैं, ये कौन सा होगा। अब बी पर देखिए, आपका जो बी ऑप्शंस है, बी ऑप्शंस में है BaCl2 एक्वस प्लस में Na2SO4, ये एक्वस है, गिव राइज टू BaSO4 सॉलिड है, प्लस में NaCl एक्वस है। अब ऐसी सिचुएशंस में आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ये जो है कुछ कैंसिल हो गया, क्या नहीं हुआ ना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए BaCl2 और यहाँ पर BaSO4, यानी कि यहाँ का जो SO4 है वो आ गया आपका यहाँ, और यहाँ पर देखा है, देखो NaCl था, ये Cl आपका यहाँ से यहाँ चला गया, तो दोनों एक्सचेंज हो गए हैं। तो आपका ये बी ऑप्शंस बिल्कुल ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ये है आपका। अगला क्वेश्चन है विच इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है कि हीट प्रोड्यूस होती है रिएक्शन के दौरान। अब इसमें तो हीट प्रोड्यूस नहीं दिखा रहा है, इसमें भी नहीं दिखा रहा है, इसमें C प्लस O2 गिव राइज टू CO2 प्लस हीट, तो इसमें इस रिएक्शन के दौरान हीट प्रोड्यूस हुई है, तो आपका ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन C है। अगला क्वेश्चन है विच इज द एग्जांपल ऑफ स्केलेटल्स रिएक्शंस। तो स्केलेटल्स रिएक्शंस वो रिएक्शन होते हैं, अनबैलेंस इक्वेशन जो होती है, जो इक्वेशन आपकी अनबैलेंस हो। देखिए इसमें Ca1 है, Ca1 है, H इसके अंदर 2 आ गया है, इसके अंदर भी 2 है, O इसके अंदर 2 और 2 4 आ गया, तो 3 और 1 4, बिल्कुल ये ठीक है, और C 1 है तो 1 है, ये तो बैलेंस है आपका, इसको हम स्केलेटल्स नहीं बोल सकते। Fe1 Fe1, Cu1 Cu1, SO4 SO4, ये भी आपका बैलेंस है। K Cl Cl, O4 और 2 2 जा 4 O4, ये तीनों ही आपके बैलेंस इक्वेशंस हैं। ये अनबैलेंस होगा, यानी कि आपका जो ऑप्शंस है वो डी ऑप्शंस करेक्ट है। ये अनबैलेंस होगा। अब कहेंगे कैसे अनबैलेंस है, देखिए Cu1 है और Cu1 है, बिल्कुल ओके है। H यहाँ 2 है, H यहाँ 2 है, ये भी ओके है। N आपका 2 आ गया, N यहाँ पर 2 तो है, साथ में 2 यहाँ पर भी है, 4 आ गया N, तो इसका मतलब ये आप लोगों का अनबैलेंस है, तो आपका C आ गया। कभी भी ध्यान रख लेना, स्केलेटल्स रिएक्शंस हुआ होता है, इक्वेशंस भी कह सकते हैं आप, तो जो अनबैलेंस इक्वेशंस होता है उसको कहते हैं। कई बार छोटे छोटे 1 मार्क्स के क्वेश्चन आता है, व्हाट इज स्केलेटल्स इक्वेशंस, तो द अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड स्केलेटल्स रिएक्शंस। तो स्टूडेंट्स ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मैंने हर टाइप के आपको एक एक क्वेश्चन इसमें से करवा दिया, और आजकल जो पैटर्न है इसी तरह का है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालने वाले ज़्यादातर क्वेश्चंस आ रहे हैं, मगर मैंने सारे आपको बता दिए, बैलेंसिंग भी, वो भी सारे। इनकी प्रैक्टिस कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपने कमेंट्स ज़रूर देना। ओके, थैंक यू।